हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम जो हल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं पश्चिम मध्य रेलवे का जबलपुर डिवीजन का गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए एग्जाम हुआ था 4 नवंबर 2023 को, और उसका हल प्रश्न पत्र आज हम लेकर आए हैं। इसमें मैथ से संबंधित प्रश्न है, बायो, फिजिक्स, इंग्लिश और जीके जीएस से संबंधित है, साथ में ऑपरेटिंग से लिया गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पिछले वीडियो जो था उसमें कुछ डाउट रह गए थे, कुछ लोगों का कमेंट आया था, उसमें हम 2 प्रश्नों का हल लास्ट में भी देने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पश्चिम मध्य रेलवे का है, जबलपुर डिवीजन का है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए एग्जाम हुआ था। और वह कितने तारीख को हुआ था? 4 नवंबर 2023 को इसका एग्जाम हुआ था। चलिए हम शुरू करते हैं। WCR एग्जामिनेशन जबलपुर डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, राजभाषा की संसदीय समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय समिति में जो सदस्य होते हैं वे 30 होते हैं। लोकसभा से लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 से सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह गया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 3, मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वे मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा क्या है? विदेशी भाषा नेपाली है, जो अष्टम अनुसूची में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें कितने महीने के अंतराल पर की जाती है? तो यह आंसर है ऑप्शन डी, 3 मंथ्स, 3 महीने में की जाती है, लेकिन कम से कम 2 होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो 22 भाषाएं इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। आंसर ऑप्शन डी है, अंग्रेजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राजभाषा अधिनियम की धारा 3/3 कब से प्रवृत्त हुई, कब से इम्प्लीमेंट किया गया? तो 26 जनवरी 1965 से इसे इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, कार्य संचालन समय सारणी एवं डैश के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किए जाते हैं। तो वर्किंग टाइम टेबल के बारे में पूछा गया है, किनके हस्ताक्षर से जारी किया जाता है? तो यह आंसर है ऑप्शन सी, PCOM एवं CPTM के हस्ताक्षर से जारी किया जाता है। यहाँ CFTM के दिया गया है, CFTM नहीं होता है, PCOM एवं CPTM। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अस्थाई गति प्रतिबंध की जानकारी डैश में होती है? तो अस्थाई जो गति प्रतिबंध रहते हैं, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन, उसकी जानकारी वर्किंग टाइम टेबल में दिया रहता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, SWR का पूर्ण रूप है? SWR का पूर्ण रूप होता है स्टेशन वर्किंग रूल। स्टेशन वर्किंग रूल, आंसर ऑप्शन सी है, स्टेशन वर्किंग रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दृश्यता वीडियो की जानकारी कहाँ उपलब्ध रहती है? दृश्यता परीक्षण लक्ष्य जो रहता है उसकी जानकारी कहाँ रहता है? तो SWR में इसका जानकारी लिखा रहता है। जो स्टेशन का SWR होता है उसमें स्टेशन वर्किंग रूल में इसकी जानकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बुलावा सिग्नल को डैश से चिन्हित किया जाता है? कॉलिंग ऑन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो उसके ऊपर C मार्कर बोर्ड रहता है, इससे उसकी पहचान की जाती है। आंसर ऑप्शन बी है, C मार्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पश्चिम मध्य रेल के प्राधिकृत अधिकारी कौन है? अधिकृत प्राधिकारी कौन है? तो अधिकृत प्राधिकारी होते हैं वे PCOM है, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशनल मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, LHB का पूर्ण रूप है? LHB का लिंक हॉफमैन बुस्ट, लिंक हॉफमैन बुस्ट। नेक्स्ट आंसर है ऑप्शन सी, लिंक हॉफमैन बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, जबलपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कौन है? तो जबलपुर के मंडल रेल प्रबंधक DRM जो है वे श्री विवेक सील उनका नाम है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अस्थायी इकहरी लाइन संचालन के समय जाने वाली प्रथम गाड़ी की गति, फर्स्ट ट्रेन TSL में जाने वाला था उसकी गति पूछा गया है।
आंसर ऑप्शन बी है 25 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेने का प्राधिकार पत्र का नंबर क्या है? तो अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेने के लिए जो अधिकार पत्र होता है उसका नाम, उसका जो नंबर है वह T509। आंसर ऑप्शन सी T509। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ट्रेन मैनेजर को इंजन में बुलाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सीटी संकेत क्या है? गार्ड को इंजन में बुलाने के लिए ड्राइवर कौन सा सीटी बजाता है? तो दो लॉन्ग और दो शॉर्ट सीटी बजाता है। आंसर ऑप्शन ए है, टू लॉन्ग टू शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मालगाड़ी के इंजन में डैश तक फ्लैट टायर की सीमा अनुमत है। मालगाड़ी के इंजन में पूछा है। कोचिंग में कितना रहता है? कोचिंग जो व्हीकल रहता है उसमें 50 तक रहता है, और गुड्स में 60 तक रहता है। 60 तक रहता है। तो इंजन को, लोको को भी कोचिंग के अंतर्गत माना जाता है। जो भी मालगाड़ी का इंजन रहे या फिर कोचिंग का इंजन रहे, दोनों में 50 ही होगा। आंसर ऑप्शन सी है 50 नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। यदि पुत्र की आयु 15 वर्ष है तो पिता की आयु 3 वर्ष बाद कितना होगा? तो पिता की आयु, यहाँ फादर है, यहाँ सन है। सन का एक्स है तो ये 3x है। तो यहाँ 15 दिया गया है, 15, तो ये कितना हो गया 45, और 3 साल बाद पूछा गया है तो 45 + 3, तो 48, 48 आंसर होगा। आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। रेलवे में संगठित कर्मचारियों से संपर्क बनाए रखने और प्रशासन के साथ उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई मशीनरी का नाम बताएं। तो यह जो पीएनएम मीटिंग होता है उसके बारे में बताया गया है। परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी, पीएनएम का फुल फॉर्म होता है, पीएनएम का फुल फॉर्म परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरी। आंसर ऑप्शन डी है, अस्थाई बातचीत मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में कौन सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए भारतीय रेलवे में उपयोग की जाने वाली आइसोलेशन की एक विधि है? यानी आइसोलेशन के बारे में पूछा गया है, ट्रेन ऑपरेशन से संबंधित। डबल पॉइंट, ट्रैप पॉइंट, डी पॉइंट, रनिंग पॉइंट। तो ट्रैप पॉइंट होता है वह आइसोलेशन का साधन होता है। आंसर ऑप्शन बी है, ट्रैप पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ARMV का पूर्ण रूप क्या है? ARMV का एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन। आंसर ऑप्शन सी, एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। भारतीय रेलवे में उपयोग किए जाने वाले लदा हुआ BLCA या BLCB स्टॉक की अधिकतम गति क्या है? तो BLCA और BLCB जिसका जो गति निर्धारित किया गया है वह 100 kmph किया गया है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। वर्तमान में CEO एवं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो अध्यक्ष एवं CEO हैं वे श्रीमती जया वर्मा सिन्हा है। आंसर ऑप्शन ए है, जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय रेल के राष्ट्रीय अकादमी किस राज्य में स्थित है? भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, नायर के बारे में पूछा गया है। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, यह बड़ोदरा में है। बड़ोदरा, अब बड़ोदरा कहाँ आता है? तो गुजरात में आता है। तो गुजरात देखेंगे, गुजरात यहाँ नहीं है। आंसर ऑप्शन डी होगा, गुजरात। यहाँ इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, गुजरात होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन भारतीय रेलवे में प्रयुक्त ब्रेक वैन का एक प्रकार है? तो ब्रेक वैन BPC, ये तो ब्रेक वैन नहीं है। BTCS नहीं है। BVZI, यह जो है ब्रेक वैन का प्रकार है। और यह BTPN क्या है? BTPN नहीं है। तो ब्रेक वैन का प्रकार जो है BVZI, यह 8 व्हीलर जो रहता है ब्रेक वैन उसका है। BVZC क्या रहता है? BVZC 4 व्हीलर वाले को कहा जाता है। और अभी नया जो आया है BVCM जिसमें 8 व्हीलर ही है, और इसमें क्या है? टॉयलेट की फैसिलिटी दिया गया है। यह आंसर ऑप्शन सी होगा, यहाँ BVZI। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में कौन सा स्टॉक भारतीय रेलवे में RORO, रोल ऑन रोल ऑफ सेवा के लिए उपयोग किया जाता है? तो रोल ऑन रोल ऑफ जो रहता है उसमें जो स्टॉक यूज किया जाता है MBWT का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। ये 32 है। एक ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 275 किलोमीटर का सफर कितने समय में तय कर लेगा? तो यहाँ kmph में है और यहाँ भी किलोमीटर में है, तो हम इसको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा स्पीड। तो दूरी कितना है 275, और इसको 110, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आवर्स आ जाएगा। 2.5 आवर्स का मतलब क्या होगा, 120 + 30 यानी 150 मिनट। आंसर ऑप्शन
बी 150 मिनट 150 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ट्रेन 18 क्या है? ट्रेन 18 मालगाड़ी, पार्सल गाड़ी, यात्री वाहक गाड़ी, इनमें से कोई नहीं। यह क्या है? यात्री वाहक गाड़ी है, पैसेंजर कैरिंग ट्रेन है। जो अभी वंदे भारत चल रहा है, वंदे भारत, वो पहले जब शुरू किया गया था तो यह T18 के नाम से इसे जाना जाता था, ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। आंसर ऑप्शन यहाँ सी है, यात्री वाहक गाड़ी ट्रेन, पैसेंजर कैरिंग ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। दो संख्याओं का अंतर 20 है तथा संख्याओं का गुणनफल 800 है, तो संख्याओं का योग बताएं। तो हम लोग इसको हल करेंगे। x माइनस बाई इजकल टू 20 दिया गया है, x इंटू बाई इजकल टू 800। अब क्या होता है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू क्या हम जानते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x बाई। अभी हम इसे हल करेंगे, 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 गुना 800, इस तरह से होगा। तो हम लोग इसे हल करेंगे, 400 प्लस 800 3200, 3200 यानी टोटल कितना हो गया? 3600। 3600, तो यहाँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया है? 3600। तो एक्स प्लस वाई का क्या हो जाएगा? √3600। इसको निकालेंगे तो आंसर कितना जाएगा? 60। आंसर ऑप्शन सी होगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। एक कॉलेज में 65% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 60% छात्र टेनिस खेलते हैं। 25% छात्र क्रिकेट एवं टेनिस दोनों खेलते हैं, तो इनमें से कितने प्रतिशत छात्र ना तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही टेनिस खेलते हैं? तो 65% हम लोग इस तरह से इसको समझेंगे। पहले तो देखेंगे 25% जो है वो दोनों खेलते हैं, तो 65% जो है क्रिकेट खेलते हैं। मान लीजिए क्रिकेट है, ये टेनिस है, तो दोनों खेलते हैं 25%, तो 65% क्रिकेट खेलते हैं, यानी 40% और प्लस 25% ये हो जाएगा क्रिकेट के लिए। और यहाँ जो है 40% इधर था, तो इसमें कितना हो जाएगा? 25 और 15। तो हम टोटल जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 25 65 और 15 80, यानी ये जिसमें जो शामिल हो गए 80%, बच गए कितने? 20%। 20% जो है वे न तो क्रिकेट खेलते हैं और न ही वे टेनिस खेलते हैं। आंसर ऑप्शन ए होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। रोहित किसी संख्या को 2 से विभाजित करने के बजाय वह 2 से गुना करता है, परिणामी संख्या सही मान कितना प्रतिशत अधिक होगा, कितना प्रतिशत होगा? मान लिया कि वो संख्या x था, उसे 2x करना था, लेकिन वो x का क्या कर दिया? x/2 कर दिया, मतलब उसको डिवाइड कर दिया। जब हम इसको परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x बटा x/2 गुना 100। जब हम इसे हल करेंगे तो 2x/x गुना 2 गुना 100, यानी x से x कट जाएगा तो 400% हो जाएगा, यानी उसका मान जो है वह 400% हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है 400%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट है 37। संख्या का पता लगाइए। जो यहाँ संख्या दिया गया है उसमें जो गैप है उसे पता लगाना है। 5 है, 13 है, 25 है, 41 है, डैश है, 85 है और फिर 113। तो ये दोनों का हम गैप देखेंगे, कितना है? 8 है। इसका कितना है? 12 है। इसका कितना है? 16 है। तो इसका भी नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 20 गैप हो जाएगा, यानी 41 है तो यहाँ 61 हो जाएगा। फिर और भी देखेंगे, इसके बाद 61 के बाद 24 अगर जोड़ते हैं तो 85 होता है, फिर 28 जोड़ते हैं तो 113 होता है, यानी आंसर यह सही है। आंसर ऑप्शन सी 61। 38। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर रहा ट्रेन में बैठा एक आदमी देखता है कि विपरीत दिशा में यात्रा कर रहा एक मालगाड़ी उसे पार करने में 9 सेकंड लेती है। यदि मालगाड़ी 280 मीटर लंबी है तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। दोनों का स्पीड हो जाएगा। पहले यहाँ जो है, यहाँ मीटर प्रति से मीटर है और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो 50 और प्लस उसकी जो विपरीत दिशा आ रही गाड़ी उसकी गति, इसका जो है 5/18 से हम अगर गुना करेंगे तो यह मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, और वह कितना हो गया? 280/9। 280 मीटर लंबा है और 9 सेकंड लेता है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ जो है हम इसको अगर हल करते हैं तो 50 प्लस x इजिकल टू 280/9 गुना 18/5। जब हम इसको हल करेंगे, 9 यहाँ से 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया? कटेगा, या 56 हो गया। तो 56 इंटू 2, 50 प्लस x इजिकल टू 112। x इजिकल टू निकालेंगे तो 112 माइनस 50 कितना हो गया? 62। यही इसका आंसर हो जाएगा, उसकी गति 62 mph होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। 18 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत के अंदर खींचे जा सकने वाले
सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो सबसे बड़ा वृत्त पूछा गया है, और यह जो आयत है, पहले हम आयत का देख लेंगे। आयत के रूप में इस तरह से एक आयत बना हुआ है, और यह जो है इसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है, यह वृत्त खींचा गया मान लिया जाए। तो ये जो है लंबाई 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है? 14 सेंटीमीटर है। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा, यह जो होगा वह क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर होगा, इसके लेवल के बराबर होगा। तो यहाँ 2r इजिकल टू कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। 2r इजिकल टू 14 सेंटीमीटर, तो r इजिकल टू कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। हम इसका वृत्त का निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22×7 = 154। आंसर ऑप्शन बी 154 इसका वृत्त का क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 टॉफियां खरीदी और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बेचने होंगे? यानी 6 टॉफी उसने 1 रुपए में खरीदा, एक टॉफी कितने में खरीदा? 1/6 में खरीदा। तो इसको हम अगर 120% वह हल उस वाला लाभ प्राप्त करना चाहता है, 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो क्या करेंगे? इसको 120/100 से गुना करेंगे, तो वह आंसर हमको निकल के आएगा। इसको जब हम हल करेंगे तो 20 से फिर कट गया 5, या 1/5, यानी 1 रुपए में वह 5 टॉफी बेचेगा। आंसर ऑप्शन सी होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाता है। आंसर ऑप्शन सी होगा, मैथमेटिक्स में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 में नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार मिला है, शांति का पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय रेल और उसके मुख्यालय जोड़ी के रूप में सही नहीं है? दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद सही है, मध्य रेलवे भोपाल गलत है, मध्य रेलवे का मुंबई है, साउथ सदर्न रेलवे का चेन्नई है, और उत्तर रेलवे का नई दिल्ली है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन बी है, मध्य रेलवे का मुंबई है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन किस वर्ष शुरू किया गया? शताब्दी जो शुरू किया गया था वह 1990 में शुरू किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी के जो समारोह था उसमें शुरू किया गया था। आंसर ऑप्शन सी है, 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में कौन सा रेलवे लाइन अरब सागर के समांतर चलती है, जो तट के साथ समुद्र के दृश्य पेश करती है? मतलब समुद्री तट के किनारे किनारे चलती है, वह कोंकण रेलवे है। आंसर ऑप्शन बी है, कोंकण रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। निलंबन प्रकरणों की समीक्षा होती है, निलंबन जो प्रकरण है उसकी समीक्षा 3 महीने के बाद होती है। आंसर ऑप्शन बी है, 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। जब सीओएम के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाले कर्मचारी वाणिज्यिक नियम या सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से संबंधित कदाचार करते हैं, तो उचित अनुशासनात्मक प्राधिकारी कौन होगा? जैसे कोई कर्मचारी है जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, लेकिन वह कमर्शियल डिपार्टमेंट में कुछ वह कदाचार करता है, तो उसके लिए जो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए जो प्राधिकारी रहेंगे वे कौन होंगे, वह पूछा गया है। तो डीओएम या सीनियर डीओएम ही होंगे, वही उनको चार्जशीट वगैरह देंगे। आंसर ऑप्शन सी है, डीओएम/सीनियर डीओएम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। सानवी ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। सानवी का लड़की से क्या संबंध है? यह लड़की है, वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है। इकलौती बहन की बेटी यानी बुआ की लड़की है, यानी वह क्या हो गया? कजिन हो गया, कजिन। आंसर ऑप्शन ए, कजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में कौन सा डाइसेक्राइड है? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज। इसके और आंसर के लिए ऑप्शन दिया गया है 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1, 2 और 3। तो यहाँ जो आंसर है सुक्रोज और लैक्टोज, यह जो है डाइसेक्राइड होते हैं। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में कौन कोशिका जो श्वसन की प्रक्रिया को संचालित करता है? कौन सी कोशिका है जो श्वसन की प्रक्रिया को संचालित करता है? तो वह जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आंसर ऑप्शन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। द ब्रोकन विंग्स किसने लिखी है? पुस्तक का नाम पूछा गया है, वो पुस्तक के लेखक कौन है? तो मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग्स के लेखक हैं सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है?
गबन, गोदान, गाइड, मानसरोवर। तो इसमें जो गाइड है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आर के नारायण है। आर के नारायण लेखक हैं जिन्होंने गाइड पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। क्रोमोजोम्स किससे बने होते हैं? क्रोमोजोम्स किससे बने होते हैं? तो आंसर ऑप्शन सी है, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं वो क्रोमोजोम्स होते हैं। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ध्वनि की गति से अधिक गति से चलने वाली वस्तु को डैश पर गतिमान कहा जाता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट ए स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड इज सेड टू बी मूविंग एट, उसको क्या कहा जाता है? तो सुपरसोनिक गति कहा जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, सुपरसोनिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? पहले केवड़िया था, रानी कमलापति नहीं, जबलपुर नहीं, रायबरेली नहीं, एकता नगर। एकता नगर इसका नाम दिया गया है, जहां स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची मूर्ति जो लगाया गया है, वही स्टेशन का नाम रखा गया है एकता नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। 49 सेंटीमीटर गुना 33 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर आयाम वाले घनाभ के रूप में लोहे के एक ठोस टुकड़े को एक ठोस गोले के रूप में डाला जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो इसको क्या करेंगे हम लोग? निकालेंगे। LBH क्या हो जाएगा? 49 × 33 × 24। जब हम इसे करेंगे तो यह 3880 आएगा, 808 आएगा, 38808 आएगा। तो यह कि क्या हो जाएगा? 4/3 जो गोले की त्रिज्या है उसके निकालने के लिए अब क्या करेंगे? 4/3 × πr³ इजिकल टू क्या क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा 38808। 4/3 × 22/7 गुना r/³ इजिकल टू 38008। यह कितना हो जाएगा? 49 × 33 × 24। तो हम इसे जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा r = 49 × 3 × 3 × 3 × 7 इजिकल टू 7 × 7 × 7 × 3 × 3 × 3। तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा? 7 × 3, यानी टोटल 21 सेंटीमीटर। आंसर ऑप्शन ए होगा, 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। एक ठोस सिलेंडर जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है को समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाले दूसरे सिलेंडर के ऊपर रखा गया है। इस प्रकार बनी आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यह सिलेंडर टाइप का है, इस तरह से सिलेंडर, और इसी के ऊपर एक और सेम रखा गया है। यह जो है सेम इसी प्रकार का रखा गया है। तो यहाँ एच इस तरह से हम इसको मान करेंगे तो यह 2h हो जाएगा, टोटल 2h हो जाएगा। तो जब हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2πrh इजिकल टू क्या हो जाएगा? 2πr², 2πr²। जब इसे हल करेंगे 2πr × 2h इजिकल टू 2πr², ये हो जाएगा। तो जब इसे हल करेंगे फिर से तो ये 4πrh इजिकल टू 2πr²। आंसर ऑप्शन डी होगा, 4πrh + 2πr²। आंसर ऑप्शन डी है, 2πr² + 4πrh। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो सबसे पहले साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में जो है ओलंपिक पदक जीती थी। आंसर ऑप्शन डी है, साइना नेहवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन जो दौड़ रहता है उसकी दूरी रहती है वह 42.195 किलोमीटर होता है, 42.195। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का डेटा का सबसे छोटी इकाई है? सबसे छोटी इकाई बीट, केबी, निब्बल, बाइट। सबसे छोटा जो होता है वह बीट होता है। आंसर ऑप्शन ए है, बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता है? नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर है उसके पूछा गया है। नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, लोहा नहीं होता है, पोटेशियम होता है। आंसर ऑप्शन सी है, लोहा। लोहा जो है उसके अंदर, आयरन उसके अंतर्गत नहीं होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। इंग्लिश से आ गया है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। पैरामाउंट, पैरामाउंट का पूछा गया है। पैरामाउंट का अर्थ है ऊंचे दर्जे का। तो इसका जो सिनोनिम्स है वह एबव, अदर्स, इन, रैंक ऑफ, अथॉरिटी। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड पैरासाइट। पैरासाइट का अर्थ होता है परजीवी। परजीवी के बारे में पूछा गया है, तो जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। यहाँ आंसर जो होगा ऑप्शन डी, वन दैट क्लिंग्स, जो उसके दूसरे के ऊपर चिपका रहता है, चिपक जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64।
चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रेडिएट, रेडिएट का अर्थ है किरण को फैलाना, चारों तरफ से फैलता है, किरण फैलता है उसको है, तो यहाँ एब्जॉर्ब इसका एंटोनिम्स होगा सोखना। आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फुलफिल्ड, फुलफिल्ड का मतलब है पूरा, तो इसका जो पूरा होना, पूरा करना, और यहाँ जो है नीडी, नीडी मतलब आवश्यकता, जरूरतमंद, आवश्यकता होना, तो यहाँ जो है यही आंसर होगा, जरूरतमंद हो गया। यहाँ फुलफिल्ड है, पूरा है, उसको हर चीज से तरह से वो पूरा है, यहाँ नीडी इसका एंटोनिम्स होगा। आंसर ऑप्शन ए है, नीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला यह रॉबर्ट पियरी था। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र देशों के प्रमुख सदस्य निम्नलिखित में कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। उत्तर का चयन करें, एक दो एक तीन, एक दो तीन और दो और तीन। तो यहाँ एक दो तीन, ये तीनों जो है मित्र देश के सदस्य थे। आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ ए बी डी, ए सी डी भी ऐसा दिया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आंसर करना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश वाले में यह सही रूप से दिया गया है। आंसर ऑप्शन डी, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो थी, अकबर और हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य जिसे कहते हैं, हेमू के नाम से जाना जाता था, उसके बीच लड़ी गई थी। ये पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। 1526 में पहली लड़ाई हुआ था, इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच हुआ था, और तीसरी जो हुआ था वह 1761 में अहमद शाह अब्दाली और पुणे के जो मराठा थे सदाशिव राव पेशवा, उनके बीच हुआ था। तो यहाँ आंसर ऑप्शन पूछा गया है दूसरी विश्व युद्ध के बारे में, तो अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में। आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष अमेरिका में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था और उन्होंने अपना अभिभाषण दिया था? तो वह 1893 ईस्वी में था। आंसर ऑप्शन ए है, 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। सत्यमेव जयते शब्द डैश से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मंडक उपनिषद। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। पुंगी डैश राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? पुंगी जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आंसर ऑप्शन बी है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? समबाहु त्रिभुज, तीनों मतलब भुजा जो है वो बराबर है, उसकी ऊंचाई को पूछा है। तो इसकी ऊंचाई जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू ए होता है। जब हम इसे निकालेंगे तो √3/2 इंटू 5, जब हम इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 1.732 होता है √3 का, इसको 2 से भी भाग कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 8.66 डिवाइड बाई 2, तो 4.33। आंसर ऑप्शन ए होगा, 4.33। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। ट्रेन में आग लगने के दौरान जलता हुआ कोच को डैश किया जाएगा, डैश जाएगा, तो उसे अलग किया जाएगा, जलने दिया जाएगा, अलगाव के बिना आग बुझा दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उसे अलग कर दिया जाएगा, उसे आइसोलेट कर दिया जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। PWB का पूर्ण रूप क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है, पार्सल बे बिल होता है, बहुत सारी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसे ध्यान रखें। आंसर ऑप्शन बी है, पार्सल बे बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। दुर्घटना के समय डबल निकास वाले स्टेशन से ARMB को टर्न आउट करने का समय क्या है? तो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन के बारे में पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है, जब सिंगल निकास रहता है तो इसमें 20 मिनट होता है, और डबल निकास रहता है तो उसके लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। तो यहाँ डबल निकास का पूछा गया है, तो यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा, 15 मिनट। आंसर ऑप्शन डी, 15 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। इंटरलॉक स्टेशन के SWR पर किन किन लोगों के हस्ताक्षर होते हैं? तो इंटरलॉक स्टेशन के बारे में पूछा गया है, तो सीनियर DOM एवं सीनियर DST का हस्ताक्षर होता है। नॉन इंटरलॉक रहेगा तो क्या होगा? DST के जगह सीनियर DEN हो जाएगा, सीनियर DOM एवं सीनियर DEN। लेकिन यहाँ इंटरलॉक स्टेशन का पूछा गया है तो सीनियर DOM प्लस सीनियर DST। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। 700 को A, B तथा C में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी का आधा मिले, बी को सी का आधा मिले, तो सी का हिस्सा क्या होगा? ए को ए है, बी है और सी है, यानी ए को कितना मिला है? तो बी का आधा। यहाँ ये अगर ये एक्स है, ये 2x है, तो ये x हो जाएगा, और सी को, बी को कितना मिला है? सी का आधा, यानी ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, यानी टोटल 1
1:4 का रेशियो है, 1:4 का रेशियो है। तो यहाँ किसका हिस्सा पूछा गया है? सी का हिस्सा पूछा गया है। यानी जब 7 है तो कितना है? ये 4 है। और जब इसमें किसमें पूछा गया? 700 में पूछा गया, यानी कितना हो जाएगा? एक में क्या हो जाएगा? 4/7, इसमें 700 में कितना हो जाएगा? तो 100 से कट जाएगा, तो 100 × 4 यानी 400 इसका आंसर होगा। आंसर ऑप्शन ए होगा 400, आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। ट्रैफिक कॉरिडोर ब्लॉक का उल्लेख डैश में किया जाता है, तो किसमें रहता है? WTT में ट्रैफिक कॉरिडोर ब्लॉक का आंसर लिखा हुआ रहता है। आंसर ऑप्शन सी है, WTT वर्किंग टाइम टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। रख रखाव के लिए उपलब्ध मंडल पर विशेष खंड के दो अनुक्रमिक मेल एक्सप्रेस पब्लिक पैसेंजर गाड़ियों के बीच समय अंतराल को डैश कहा जाता है। जो मेंटेनेंस के लिए समय रखा जाता है, दो में से पैसेंजर गाड़ी या मेल एक्सप्रेस गाड़ी रहता है, उसके बीच में जो समय रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कॉरिडोर ब्लॉक कहा जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, कॉरिडोर ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 80। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक गोलाकार पथ है। प्रिया का मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है, हरीश को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर शुरू करते हैं, तो एक ही दिशा में जाते हैं, तो वे कितने मिनट के बाद फिर मिलेंगे? तो इसका जो क्या है, सिर्फ हम एलसीएम निकाल देंगे और दोनों जो है कहाँ कौन से स्थान पर फिर से मिलेगा, कितने मिनट पर मिलेगा, वो हमें आंसर मिल जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? 18 और 12 का हम एलसीएम निकाल देंगे। 3 से निकालें 6, 4, फिर 2 से निकालेंगे 3 और 2, गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 18 दूनी 36, 36 मिनट, यही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए, 36 मिनट के बाद वे फिर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। रेलवे वैगनों पर विलंब शुल्क क्या है? रेलवे जो वैगन है उसमें विलंब शुल्क क्या रहता है? तो वैगन को रोकने का, डिटेंशन करने का जो चार्ज रहता है वही वैगनों पर वसूल किया जाता है, डेमरेज चार्ज यानी डिटेंशन चार्ज ऑफ वैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। पैसा रुपया डैश किलोमीटर। पैसा और रुपया को, यहाँ पैसा है तो इस पैसा एक है, ये कितना? 100 गुना है, तो यहाँ डैश गुना किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? डेकामीटर इसका आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। सौम्या उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर 75 मीटर की दूरी तय करती है। उत्तर दिशा की ओर चलती है और 75 मीटर दूरी तय करती है। 75 मीटर ही हो गया। अब वह बाईं ओर मुड़ जाती है, यानी वह पश्चिम की तरफ चल रही है, वह 25 मीटर चलती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, पुनः बाईं ओर मुड़ती है, और वह 75 की जगह यहाँ 80 मीटर चलती है। 80 मीटर चलती है। अब 80 मीटर चली, अंततः वह 45 डिग्री के कोण पर दाईं ओर मुड़ गई। 45 डिग्री के कोण पर दाईं ओर मुड़ गई, इस तरफ वह मुड़ गई 45 डिग्री के कोण पर। तो यहाँ यह आपको वह किस दिशा में चल रहे हैं? ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। दक्षिण और ये तो उत्तर था, और ये क्या है? तो दक्षिण है, तो दक्षिण और इधर पश्चिम है। तो यहाँ हम आंसर जो करेंगे वह दक्षिण और पश्चिम होगा। आंसर ऑप्शन डी होगा, दक्षिण पश्चिम। यहाँ नॉर्थ है, यहाँ ईस्ट है, यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है, NEWSW। तो यहाँ देख रहे हैं यह इस दिशा में जा रही है, तो क्या हो गया? साउथ और वेस्ट की दिशा में जा रही है। आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 84। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, उन अंकों को उलट दिया जाता है तो संख्या 54 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या ज्ञात करें। एक्स प्लस वाई इजकल टू क्या है? मान लिया कि एक्स प्लस वाई इजकल टू कितना है? 10 है। इसको अगर हम करते हैं तो क्या बता रहा है कि 10x प्लस वाई इजकल टू -54 इजकल टू कितना हो जाएगा? 10y प्लस एक्स, जो संख्या है वो उलट जाएगी। तो हल करेंगे तो 9x माइनस 9y इजिकल टू कितना हो जाएगा? 54। तो नेक्स्ट जो होगा 9x प्लस 9y इजिकल टू 90, और 9x माइनस 9y इजिकल टू 54। जब हम इसको जब हल करेंगे तो ये कट जाएगा। 18x इजिकल टू 144, x इजिकल टू 144/18 कितना हो गया? 8। एक्स इजकल टू 8 हो गया, तो वाई इजकल टू क्या हो जाएगा? जब हम हल निकालेंगे तो वाई इजकल टू 2 हो जाएगा। तो संख्या कितना हो जाएगा? 2 8, और पहला क्या था? 82। परिवर्तित संख्या पूछ रहा है तो 2 8 28 होगा, क्योंकि यहाँ 10y प्लस एक्स हमें करना है। आंसर ऑप्शन बी 28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 85। दुर्घटना के समय ART को चलाने के लिए दिन तथा रात में क्या समय निर्धारित किया गया है? तो दिन और रात में जो है वह 30 मिनट और 45 मिनट समय निर्धारित किया गया है। आंसर ऑप्शन सी है, 30 मिनट और 45 मिनट। आंसर ऑप्शन सी, 30 मिनट्स 45 मिनट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 86। स्पैड का पूरा नाम लिखिए। स्पैड सिग्नल पासिंग एट डेंजर, सिग्नल पासिंग एट डेंजर, आंसर ऑप्शन बी है, सिग्नल पासिंग एट डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। सी क्लास सी वर्ग ओडीसी की स्वीकृति देने के प्राधिकारी कौन है? तो सी क्लास जो अधिकारी, सी क्लास जो ओडीसी रहता है उसको चलाने के लिए अनुमति जो है सीआरएस के द्वारा दिया जाता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सीआरएस। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। आरओ योजना सबसे पहले शुरू की गई थी। आरओ सबसे पहले कोंकण रेलवे में शुरू की गई थी। आंसर ऑप्शन डी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले भी कई परीक्षाओं में इसे पूछा गया है। आंसर ऑप्शन डी, कोंकण रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 89। बोगी निरीक्षण कार प्रशासनिक के लिए वाहन कोड क्या है? तो जो इंस्पेक्शन कार रहता है बोगी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो क्या कहलाता है? आर ए कहलाता है। आंसर ऑप्शन बी है, आर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। जबलपुर मंडल में स्थित डुबरी कला स्टेशन का कोड क्या है? डुबरी कला स्टेशन का कोड है BARD। बिल्कुल अलग दिख रहा है इसलिए यहाँ पूछा गया है। आंसर ऑप्शन डी है, BARD। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। ये 15 सितंबर को शुक्रवार है, तो उस माह में कितने शनिवार और रविवार होंगे? 15 सितंबर यानी 1 तारीख को जो होगा वही 8 को, वही 15 को होगा, वही 22 को, वही 29 को होगा। यानी 1 तारीख को उस सितंबर महीने में 1 तारीख को शुक्रवार था, शुक्रवार था, यहाँ फ्राइडे था। और फिर सैटरडे पूछा गया है और संडे पूछा गया है, सैटरडे और संडे पूछा गया है। तो 1 2 3, यहाँ फिर से देखेंगे, 2 8 9, फिर यहाँ हो जाएगा 10 15 16, फिर हो जाएगा 17 22 23 24 29 30 31। 31 नहीं होगा, सितंबर जो है वह 30 का ही होगा। तो सैटरडे पूछा गया है, सैटरडे और संडे, फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे तो यहाँ पे है, सैटरडे और संडे पूछा गया, तो सैटरडे कितना हो जाएगा? सैटरडे 5 हो जाएगा और संडे 4 होगा। आंसर ऑप्शन बी होगा, 5 और 4। ऐसे भी हम याद रखेंगे, जो 1 तारीख को होता है वही 1 8 15 22 29, 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31। तो यहाँ 31 का महीना नहीं है, तो 30 का ही है, तो यहाँ 4 होगा और ये 5 होगा। आंसर ऑप्शन बी है, 5 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। हाइट गेज डैश की सुरक्षा के लिए होता है? हाइट गेज OHE की सुरक्षा के लिए होता है। आंसर ऑप्शन सी है, OHE। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 93। दिव्यांश 5 फीट लंबा है, उसने देखा कि उसकी छाया 3 फीट लंबी है। वह अपने स्कूल की तरफ, इमारत की तरफ देखता है, तो उसके स्कूल की इमारत की छाया 30 फीट लंबी है। तो इमारत का जो ऊंचाई है वह कितना होगा? तो इमारत, और इसका जिसके में पूछा गया, तो यहाँ जो है ये 5 फीट इसका था, तो इसको 3 फीट, 5 फीट था तो 3 फीट, और यह जो है 30 फीट दिख रहा है, 30 फीट दिख रहा है, यानी वह 50 फीट का होगा। आंसर ऑप्शन डी होगा, 50 फीट। आंसर ऑप्शन डी, 50 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। कांटे का एक सिरा डिस्कनेक्ट है, तो दूसरे सिरे को क्या माना जाएगा? तो दूसरा सिरा भी डिस्कनेक्ट माना जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है, वो भी डिस्कनेक्टेड माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। कांटा संकेतक डैश की स्थिति की जानकारी के लिए होता है। कांटा संकेतक कांटों की स्थिति के लिए, जानकारी के लिए होता है कि कांटा मेन लाइन में है या फिर लूप लाइन में है। तो उसको पॉइंट की जो स्थिति रहती है, उसका जो क्या पोजीशन है, उसको इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर ऑप्शन बी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। RRI का पूर्ण रूप क्या है? RRI स्टैंड्स फॉर रूट रिले इंटरलॉकिंग, रूट रिले इंटरलॉकिंग। आंसर ऑप्शन ए है, रूट रिले इंटरलॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। अपघात का पहला घंटा क्या कहलाता है? अपघात जो होता है, कहीं डिसेस्टर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका जो पहला घंटा है वह गोल्डन आवर कहलाता है। आंसर ऑप्शन सी है, गोल्डन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। रेल संरक्षा आयुक्त किसके अधीन होते हैं? तो रेल संरक्षा आयुक्त मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन के मंत्रालय के अंतर्गत वे होते हैं। आंसर ऑप्शन सी है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। ओडीसी कितने वर्गों में विभाजित है? ओडीसी 3 वर्गों में विभाजित है, A, B और C। 3 वर्गों में ओडीसी को विभाजित किया गया है। आंसर ऑप्शन बी है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। रोक सिग्नल खराब होने पर ऑन स्थिति में पार करने के लिए डैश अधिकार पत्र दिया जाता है। तो ऑन स्थिति में पार करने के लिए T393 भी दिया जाता है। T511 क्या है? बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को प्रस्थान करने के लिए है। T409 क्या है? तो कासन ऑर्डर है। T806 क्या है? तो सेंटिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 102।
टू। निम्नलिखित में कौन सा डाटा में स्टोरेज का माध्यम नहीं है? तो कौन सा जो है उसमें हम स्टोरेज नहीं कर सकते हैं डाटा को? हार्ड डिस्क, डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो है डाटा को स्टोरेज नहीं किया जाता है बल्कि उसको ऑपरेट किया जाता है। आंसर ऑप्शन डी है, कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 103। निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? श्वसन दिन और रात दोनों समय होता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, क्योंकि जब धूप की जरूरत पड़ती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, तो यहाँ ए और बी दोनों सही है। आंसर ऑप्शन सी है। आंसर ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 104। वे जानवर क्या कहलाते हैं जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं? सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, डिकम्पोजर। तो ओमनिवोरस कहलाते हैं सर्वाहारी, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते हैं, मतलब सर्वाहारी होते हैं। आंसर ऑप्शन ए है, सर्वाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 105। विभिन्न हार्मोन्स का उत्पादन करने वाले ग्रंथियों के समूह को क्या कहा जाता है? विभिन्न जो हार्मोन्स होते हैं उसका उत्पादन करने वाले ग्रंथि को अंतःस्रावी यानी एंडोक्रिन सिस्टम कहा जाता है। एंडोक्रिन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। एक सीधी रेखा पर डैश कितने अंश का कोण होता है? एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर कितने अंश का कोण है? तो यहाँ से यह 90 और यह 90 यानी 180 डिग्री का कोण होता है। आंसर ऑप्शन डी है, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 107। तीन लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3:5:7 के रेशियो में है तो सबसे छोटे की उम्र क्या होगी? तो यहाँ तीन औसत कितना हो गया? 15 × 3 तो 45। 15 × 3 45, तो 3, 5, 7। तो सबसे छोटा का पूछा गया है, 7, 5, 12, 3, 15। 15 में इसका कितना है? 15 में 3 है, तो एक में 3/15, इसलिए 45 में कितना हो जाएगा? कट करेंगे 3, यानी आंसर ऑप्शन डी 9 होगा आंसर। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 108। कॉशन नोटिस स्टेशन की जानकारी डैश में दी जाती है। कॉशन नोटिस स्टेशन की जानकारी कहाँ रहता है? वर्किंग टाइम टेबल में दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 109। मटेरियल ट्रेन एक गाड़ी है। मटेरियल ट्रेन कैसा गाड़ी है? यह एक विभागीय गाड़ी है, डिपार्टमेंटल ट्रेन है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 110। सामग्री गाड़ी का इंचार्ज कौन होता है? तो सामग्री गाड़ी का इंचार्ज इंजीनियरिंग ऑफिशियल होते हैं। इंजीनियरिंग विभाग का जो कर्मचारी रहते हैं, सुपरवाइजर रहते हैं, वही इसका इंचार्ज होता है। तो यह जितने भी प्रश्न थे बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न को इसमें कवर किया गया है, मैथ से, इंग्लिश से, साहित्य से, जीके जीए सभी चीजों को इसमें कवर किया गया है, और ऑपरेटिंग का क्वेश्चन कवर किया गया है। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं। साथ ही हमने पिछले वीडियो में जो प्रश्न दिए थे उसमें कुछ कमेंट आए थे। उस कमेंट में जो एक था, सबसे पहले सेंसस के बारे में। सेंसस जो है 3 वर्ष पर ही होता है, 3 वर्ष में एक बार सेंसस होता है। एलसी गेट का सेंसस जो है 3 वर्ष में एक बार होता है। साथ ही अगर टीवीयू, ट्रेन व्हीकल यूनिट जो है 1 लाख या फिर 75,000 से ऊपर रहता है, 75,000 से ऊपर और 1 लाख के बीच रहता है, तो उसका जो होता है वह 2 साल में, 2.5 साल में होता है, 2.5 ईयर्स में होता है। और साथ में एक क्वेश्चन और था, हिंदी का पोजीशन जो है वह चौथा ही है। आंसर ऑप्शन इसमें चौथा ही आएगा, फोर्थ ही आएगा। तो आज हमने इन सभी क्वेश्चन का जवाब दिया है। आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।